नारायण 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 नारायण। ओम ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मा का ऐश्वर्य है, परमात्मा में माधुर्य है, परमात्मा में सामर्थ्य है। कभी कभी भगवान अपना ऐश्वर्य छुपा देते हैं। ऐश्वर्य दिखाए तो माधुर्य दिखाना मुश्किल हो जाता है। जब माधुर्य की लीला करते तो ऐश्वर्य छुपा रहता है, ऐश्वर्य दिखाते तो माधुर्य छुपा रहता है। कभी कभी ऐश्वर्य माधुर्य भी दिखाते, कभी कभी ऐसी लीला करते कि मनुष्य की मति की गति भी स्थगित हो जाए। सर्वनियता सर्व अंतर्यामी है, जगत के ईश है और जगत में अनुस्यूत है। जैसे धागे के ही बने हुए व्यक्ति और उसी की चप्पल और उसकी लाठी और उसका तुम्बा सब धागा ही धागा। मिश्री के बने हुए, शक्कर के बने हुए खिलौने, उनका सब कुछ शक्कर ही शक्कर। ऐसे भगवान ऐसे अनुस्यूत है कि सब कुछ उनकी लीला है। भगवत माधुर्य, भगवत ऐश्वर्य, भगवत विश्रांति, भगवत विरह, भगवत ज्ञान ही वास्तविक में ज्ञान है। भगवत विरह ही वास्तविक में सारे विरहों का अंत। भगवत विश्रांति परम विश्रांति। भक्त पुकारते पुकारते विरह की आग में अपने पाप ताप और वासनाएं दग्ध करके शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, जितात्मा हो जाता है, तृप्तात्मा हो जाता है, संतुष्ट आत्मा हो जाता है। भगवान कहते हैं संतुष्ट सततम योगी। आत्मा में विश्रांति ही वास्तविक में योग है। वास्तविक मिलन अपने आत्मा परमात्मा से मिलन ही वास्तविक मिलन है। बाकी सारे मिलन कुमिलन है। सुमिलन तो परमात्मा से ही। परमात्मा ही स्वतंत्र स्वरूप अपना आत्मा होकर बैठे। बाहर से किसी से भी मिलोगे तो बिछड़ना पड़ेगा। अपूर्ण शरीर, अपूर्ण संसार, अपूर्ण परिस्थितियों में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सुख, पूर्ण मिलन कहाँ हो सकता है? पूर्ण तो परमात्मा है। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाकर नाम नानक पूरा पाइए, पूरे के गुणगान। तुम पूर्ण ऐश्वर्य हो, तुम पूर्ण माधुर्य हो, तुम पूर्ण ज्ञान हो, तुम पूर्ण विश्रांति हो। तुम्हारे विरह में हमारी वासना और बेवकूफी दग्ध हो जाती तो हम तुम्हारी शांति में तुम्हारा और हमारा भेद मिटाकर, जैसे लहर सागर का भेद मिट जाता है, दोनों पानी है, ऐसे ही प्रभु बिन फेरे हम तेरे। तू शांतात्मा, तू चैतन्य आत्मा, तू मेरा आत्मा, तू सुखद आत्मा है। मीरा के विरह के आंसू सारे पाप ताप और वासनाओं को दग्ध कर देते और मीरा शांति में खो जाती। फिर पुकारती है, फिर विरह में बह जाता है कचरा और मीरा शांत हो जाती। प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचार्य प्रतिष्ठिता। जैसे ब्रह्मचारी अपने गुरु के द्वार घूम फिर के गुरु के पास, ऐसे ही प्रशांत आत्मा घूम फिर के अपने आत्मदेव में शांति, शीतलता, मधुरता। निसंकल्प नारायण अपना स्वरूप है। रात को निसंकल्प हो जाते हैं तो शरीर पुष्ट होता है। ध्यान में निसंकल्प होते तो हम स्वयं पुष्ट परमात्मा स्वभाव से सजाग हो जाते हैं।
पाशवी जन्मों के संस्कार हैं। देखा और आकर्षित हो गए, सुना आकर्षित हुए, स्पर्श में आकर्षित हुए, ये पाशवी जीवन है। प्राकृतिक जीवन है, उसमें संस्कारों की जरूरत होती है, तब संस्कृत जीवन बनता है। और संस्कारों में जब सत्संग के संस्कार मिलते हैं तो भगवत जीवन, भगवत प्रसाद जब बुद्धि बनती है। विकास का यही क्रम है। न जाने कितने कितने जन्मों की वासना थी, पतंगिया दिए को देखता वासना से जा गिरता है मजा लेने के लिए, तड़प तड़प के मरता है। ऐसे देखकर फिसलने की आदत, चख कर फिसलने की आदत, स्पर्श टच करके फिसलने की आदत कई जन्मों की है। ये पाशवी अंश भी हमारे साथ छुपा है। अच्छे संस्कार मिलते हैं तो मानवीय अंश भी विकसित होता है। दादा दादी, नाना नानी, माता पिता और समाज के और संघ के असर से मानवीय अंश भी विकसित होता है। और सतगुरु का मंत्र मिल गया और भगवान के साथ संबंध हो गया। भगवती अंश जब विकसित होता है तो भगवान का प्रेम, भगवान का माधुर्य, भगवान का ऐश्वर्य जीवन में कई कई बार देखने को, सोचने समझने को मिलता है। पंजाब में एक छोटा सा कस्बा, वहाँ एक बेचारा भक्त, जन्म से ही पैरों की विकलांगता, दिन भर अगर चले तो 1 मील चल सके। उसने ठान लिया कि मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाना चाहता हूँ। कुटुंबियों ने कहा संभव ही नहीं है, 1 मील मुश्किल से हाथ और पैर हिलाते डोलते बैठे बैठे रेंगते रेंगते जाओगे तो 1 दिन में 1 माइल चल पाओगे। छोड़ दो ये हट। बोले नहीं, मैं विकलांग हूं लेकिन मेरे भगवान समर्थ हैं, परम ऐश्वर्यवान। बहुत समझाने पर भी नहीं समझे, नहीं माना, चल पड़ा। 24, 36, 40 घंटे चले। कहीं रात विश्रांति हुई, कहीं कुछ। एक पेड़ के नीचे थके मांदे पड़े थे, एक व्यक्ति आया, बोले भक्तराज कहाँ जा रहे हो? बोले जगन्नाथ जी। उस व्यक्ति ने कहा कि कैसी बात करते हो, जगन्नाथ जी तो 1000 माइल से भी ज्यादा है, तुम क्या कर रहे हो, कैसे पहुंचोगे? बोले बस भगवान सब जानते हैं, मुझे वहां पहुंचना ही है। बोले 1 माइल रेंगते रेंगते जाओगे, 1000 दिन कब पूरे होंगे? 1000 माइल वापस लौट जाओ। बोले नहीं। बोले तुम, मैं बोलता हूँ वापस लौट जाओ, बहुत समझाया। बोले मैं नहीं जाऊंगा भगवान के दर्शन के बिना। भगवान भक्त पर रिझ गए, अपना ऐश्वर्य दिखाया, जगन्नाथ भगवान वहीं प्रकट हुए। बोले प्रभु मुझे तो आपका दर्शन हो गया, लेकिन मैं अभी 2 दिन में घर वापस जाऊंगा तो घर वाले कैसे मानेंगे कि तुम सचमुच में दर्शन करके आए? लोग और हंसी उड़ाएंगे, और मेरी हंसी में प्रभु जी आपकी हंसी नहीं है क्या? जैसे बच्चा माँ बाप को कहे कि माँ मेरी बेइज्जती, मेरी हंसी में आपकी हंसी नहीं होगी। करुणा वरुणालय माँ भर गई। ऐसे भगवान तो माता है, पिता है, बंधु है, सखा है। भगवान कुछ ऐसा पर्चा दे दो ताकि लोग माने। तो जो विकलांग के पैर पर पैर रखकर जरा खींच लिया और एकदम वो युवक तो था ही, चलने दौड़ने वाला बन गया। घर लौटा, लोगों को जाके बताया कि मैं ठान लिया प्रभु के दर्शन को, प्रभु से मेरी पीड़ा नहीं सही गई। वे साधारण रूप लेकर मुझे समझाने आए, लेकिन मैंने बाल हट किया तो भगवान ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, अपना माधुर्य दिखाया, अपना सामर्थ्य दिखाया। भगवान में पूर्ण ऐश्वर्य छुपा है, पूर्ण माधुर्य छुपा है, पूर्ण करुणा वरुणा छुपी है, पूर्ण ज्ञान। हम अपनी हेकड़ी
लगाते तब भगवान का ये ऐश्वर्य माधुर्य छुपा दिखता है। अपनी हेकड़ी छोड़ दे तो पल पल में ही भगवान का ही तो ये ऐश्वर्य है, भगवान का ये माधुर्य है कि उसके विरह के लिए आंसू निकलते हैं और फिर मधुरता आती। ये भगवत माधुर्य नहीं है क्या? भगवत ऐश्वर्य नहीं का आनंद आनंद आता है, सत्य संकल्प हो जाता है।